हम देखेंगे एलसी ऑसिलेटर सर्किट। तो एलसी ऑसिलेटर सर्किट, व्हाट इज द एलसी ऑसिलेटर सर्किट? क्या होता है एलसी ऑसिलेटर सर्किट? तो एलसी ऑसिलेटर जो है वो जनरेट करता है बहुत हाई फ्रीक्वेंसी को, साइन वेव, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की जो साइन वेव है इसको जनरेट करता है बाय यूजिंग द ट्रांजिस्टर्स एज एन एम्पलीफायर। यहाँ इसमें ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर हम यूज करते हैं। एलसी ऑसिलेटर में एक टैंक सर्किट यूज करते हैं एज ए फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग डिवाइस, एंड द फीडबैक सर्किट जो है वो भी यहाँ पे हम यूज करते हैं जिसमें रेजिस्टर्स रहता है। तो जो एलसी ऑसिलेटर है वो फीडबैक सर्किट को, टैंक सर्किट के और ट्रांजिस्टर का यूज करके यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करता है वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। साइन वेव की जो साइन वेव के लिए जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी रिक्वायर रहती है वो यहाँ पे वो जनरेट करता है एलसी ऑसिलेटर। इसलिए एलसी ऑसिलेटर यूज करता है ट्रांजिस्टर, टैंक सर्किट, फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग डिवाइसेस भी यहाँ पे एलसी ऑसिलेटर यूज करता है, और एक फीडबैक सर्किट भी यहाँ पे कंसिस्ट करता है और उसमें रहते हैं रेजिस्टर्स। तो एलसी ऑसिलेटर जो है इसको हम साइनोसॉइडल ऑसिलेटर और हार्मोनिक ऑसिलेटर्स भी कहते हैं, क्योंकि एलसी ऑसिलेटर का जो आउटपुट हमें मिलता है वो साइन वेव के फॉर्म में मिलता है, इसलिए हम उसको साइनोसॉइडल ऑसिलेटर्स कहते हैं। एलसी ऑसिलेटर जो है वो डिजाइन होता है यूजिंग द ऑपरेशनल एम्पलीफायर और ट्रांजिस्टर्स और ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज करके हम यहाँ पे एलसी ऑसिलेटर्स को डिजाइन कर सकते हैं। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो रिलेटेड एलसी ऑसिलेटर से ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट्स करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करने के लिए हमें यहाँ पे यूज होता है, और इसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है वो भी स्टेबलाइज फ्रीक्वेंसी मिलती है देन द ट्रांजिस्टर्स एलसी ऑसिलेटर। जो भी ओपैम की वजह से जो फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है ओपैम के रिलेटेड, अगर हम एलसी ऑसिलेटर यूज करते हैं तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है वो ज्यादा मिलती है और स्टेबलाइज फ्रीक्वेंसी मिलती है कंपेयर टू द हम जो ट्रांजिस्टर्स में एलसी ऑसिलेटर्स यूज करते हैं। जो ट्रांजिस्टर्स यूज करके एलसी ऑसिलेटर्स यूज करते हैं उसमें हमें इतनी स्टेबलाइज फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती है। एलसी ऑसिलेटर्स ये प्रिफर्ड किया जाता है जहां पे हायर फ्रीक्वेंसीज हो, क्योंकि हाई क्वालिटी फैक्टर रहता है एलसी ऑसिलेटर के पास और वाइडर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज रहती है। जो भी डिवाइसेस में, जिस एप्लीकेशंस में, जिस इंस्ट्रूमेंट्स में हमें हायर फ्रीक्वेंसी का रिक्वायरमेंट हो, या तो डिजाइनर को जो सर्किट डिजाइन करना है वहां पे उसमें अगर हाई फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है तो वहां पे वो एलसी ऑसिलेटर्स का यूज करता है, क्योंकि एलसी ऑसिलेटर्स के पास हाई क्वालिटी फैक्टर रहता है और उसके साथ साथ एलसी ऑसिलेटर के पास वाइडर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी भी रहती है। तो मेन जो प्रिंसिपल ऑफ एलसी ऑसिलेटर वो देखते हैं। एक टैंक सर्किट है, यहाँ पे दिख रहे हैं हम एलसी जो ऑसिलेटर्स है वो एल और सी का हमने पैरेलल फॉर्म में भी लिया है, और एक जो कॉम्बिनेशन है वो एलसी सीरीज फॉर्म में भी लिया है। एल मतलब इंडक्टर और सी मतलब कैपेसिटर। तो एल और सी को सीरीज कॉम्बिनेशन में भी लिया है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी लिया है। तो ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन लेके हमारे पास एक टैंक सर्किट बनता है। तो ये जो टैंक सर्किट है ये यूज होता है यहाँ पे एलसी ऑसिलेटर में, जो कंटेन करता है एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर। जहाँ पे वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं ये एलसी सर्किट को तो कैपेसिटर चार्ज होता है। जैसे ही हम एलसी सर्किट को वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा, और कैपेसिटर चार्ज होने के बाद हमें आउटपुट सिग्नल्स, जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो ऑसिलेट्स होते हुए मिलेगी। जैसे ही हम हमारा सर्किट की चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगी तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेंगे जैसे ही हम सप्लाई वोल्टेज रिमूव कर लेंगे। सप्लाई वोल्टेज जो है अगर सर्किट से हम रिमूव कर लेते हैं तो जो कैपेसिटर से वो डिस्चार्ज हो जाएंगे स्टोर्ड एनर्जी में से। स्टोर्ड एनर्जी जो रहती है उसमें से कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएंगे और ये डिस्चार्ज होंगे टू द इंडक्टर तक। मतलब जैसे ही वोल्टेज सप्लाई अप्लाई करते हैं तो एलसी ऑसिलेटर्स में जो कैपेसिटर्स है वो चार्ज होते हैं
जैसे ही एक वोल्टेज सप्लाई हम रिमूव कर देते हैं तो जो एलसी ऑसिलेटर में कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होते हैं और ये जो डिस्चार्ज होते हैं टू द इंडक्टर तक। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि जो इंडक्टर है ये यूज होता है टू रिलीज द एनर्जी फ्रॉम द कैपेसिटर टू फॉर्म द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। यहाँ पे इंडक्टर जो है, यहाँ इंडक्टर तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होते हैं, इसलिए इंडक्टर जो यूज होते हैं वो एनर्जी को रिलीज करने के लिए यूज होते हैं। तो एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो होती है फ्रॉम द कैपेसिटर। कैपेसिटर से एनर्जी को रिलीज करने के लिए इंडक्टर यूज कर रहे हैं और वो एनर्जी हम मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में यूज कर रहे हैं अराउंड द सर्किट। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस वोल्टेज, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वोल्टेज को इंड्यूस करती है और स्टार्ट करती है चार्जिंग द कैपेसिटर विद द अपोजिट पोलैरिटी। अगर मैग्नेटिक फील्ड वहां पे इंड्यूस हो गई है, इंड्यूस द वोल्टेज, तो वहां पे कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट करेगा इन द अपोजिट पोलैरिटी में। ये साइकिल जो है ये चलता रहेगा बिटवीन द इंडक्टर एंड कैपेसिटर में। कंटिन्यूअस ये साइकिल जो है चलता रहेगा इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में और एज ए रिजल्ट हमें यहाँ पे ऑसिलेशंस मिलेंगे। तो इस तरह इंडक्टर और कैपेसिटर वर्क करता है। कैपेसिटर जैसे ही चार्ज होता है जब हम वोल्टेज सप्लाई अप्लाई करते हैं, डिस्चार्ज होता है कैपेसिटर जब वोल्टेज सप्लाई रिमूव कर लेते हैं। पर जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो वो इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज होता है। जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगता है, इंडक्टर एनर्जी को रिलीज करता है फ्रॉम द कैपेसिटर से और वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, इंड्यूस करता है इन द वोल्टेज। और फिर अगेन यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज होते लगते हैं इन द अपोजिट पोलैरिटी में। तो इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यूअस चलता रहता है और हमें आउटपुट में ऑसिलेशंस मिलते रहते हैं। तो ये जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है ये प्रोड्यूस होती है जब टैंक सर्किट जो है वो अंडर द रेजोनेंस रहता है। जब टैंक सर्किट हम अंडर द रेजोनेंस यूज करते हैं तभी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है। तो टैंक सर्किट में हम यूज करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ पे जो इंडक्टर है वो उसकी वैल्यू लेते हैं हम 2 पाई f0l इज इक्वल टू कैपेसिटेंस की वैल्यू लेते हैं हम यहाँ पे 1/2 पाई f0c। तो इस पे से हम f0 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो f0 की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी f0 इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। तो इस तरह हम यहाँ पे ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और फॉर द LC ऑसिलेटर ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी रहेगी हमारी 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो LC कॉम्बिनेशन है ये प्रोवाइड करता है हमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट और ट्रांजिस्टर ये हमें कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है। तो टोटल फेज शिफ्ट हमारे पास 360 डिग्री की हो जाती है। एक जो 180 डिग्री की फेज शिफ्ट है वो हमें मिल रही है यहाँ पे ऑसिलेटर्स के थ्रू। जो LC कॉम्बिनेशन जो है इन द ऑसिलेटर्स में, तो वो ऑसिलेटर्स के थ्रू हमें यहाँ पे 180 डिग्री की फेज शिफ्ट मिल रही है प्लस और 180 डिग्री की फेज शिफ्ट मिल रही है हमें ट्रांजिस्टर से जो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे कनेक्टेड है। तो टोटल ऑसिलेटर्स की फ्रीक्वेंसी जो कॉम्बिनेशन ऑफ LC नेटवर्क है और ट्रांजिस्टर की फ्रीक्वेंसी जो 180 डिग्री भी है जो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड है। तो टोटल अगर फ्रीक्वेंसी देखें तो हमें यहाँ पे 360 डिग्री का फेज शिफ्ट मिल रहा है। टोटल जो फेज शिफ्ट है वो 360 डिग्री का मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे जीरो डिफरेंस रहता है इन द फेज। जो फेज में जो डिफरेंस रहता है वो जीरो रहता है। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ LC ऑसिलेटर्स। तो जो यहाँ पे न्यूमरस टाइप्स ऑफ LC ऑसिलेटर्स यूज होते हैं, जैसे कि हमारे एप्लीकेशन में रिक्वायर्ड है उस टाइप का LC ऑसिलेटर हम यूज करते हैं। तो LC ऑसिलेटर्स जो है वो क्लासीफाई करते हैं एज द कोलपिट्स ऑसिलेटर, हार्टली ऑसिलेटर, क्लैप ऑसिलेटर्स, ट्यून कलेक्टेड ऑसिलेटर्स,
एंड ट्यून बेस ऑसिलेटर्स। ये डिफरेंट टाइप्स है एलसी ऑसिलेटर्स के। इन सब ऑसिलेटर्स में कोलपिट्स, हार्टली, क्लैप, ट्यून कलेक्टर, ट्यून बेस, इसमें हम इंडक्टर और कैपेसिटर का नेटवर्क यूज करते हैं या टैंक सर्किट हम यूज करते हैं। तो कॉमनली जो एलसी ऑसिलेटर्स रहते हैं, एलसी जो कॉन्फ़िगरेशंस रहते हैं, ये सारे जो एलसी ऑसिलेटर्स है इसमें हम टैंक सर्किट यूज करते हैं पैरेलली। अब देखते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ द एलसी ऑसिलेटर। तो यहाँ पे बहुत सारे एडवांटेजेस रहते हैं एलसी ऑसिलेटर के। जैसे एलसी ऑसिलेटर है ये रियली स्टेबल होता है, हाई फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे लेस नॉइज रहता है देन द अदर ऑसिलेटर सर्किट्स। एलसी ऑसिलेटर सर्किट्स में डिस्टोर्शन भी कम रहते हैं, नॉइज एरर जो आती है वो भी बहुत कम रहती है। एलसी ऑसिलेटर के पास क्यू फैक्टर रहता है तो ये बहुत हाई रहता है। क्यू फैक्टर ऑफ द एलसी ऑसिलेटर जो रहता है वो बहुत हाई रहता है। वैसे ही एलसी ऑसिलेटर्स के पास कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ एलसी ऑसिलेटर। द कंपोनेंट ऑफ द एलसी ऑसिलेटर्स गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर वेरिएशन। जो भी सर्किट में टेम्परेचर वेरिएशंस होते रहते हैं, इसके कारण एलसी ऑसिलेटर में जो कंपोनेंट्स रहते हैं जैसे इंडक्टर, कैपेसिटेंस, ये ग्रेटली यहाँ पे अफेक्ट हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है एलसी ऑसिलेटर का। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है वेरिएबल ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है। तो ये एक बड़ा इशू होता है जब एलसी ऑसिलेटर हम कोई एप्लीकेशन में यूज करते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है ये वेरिएबल रहती है, जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हम यूज कर रहे हैं। और देखते हैं कि इसमें जो वेवफॉर्म्स है ये पुअर क्वालिटी की मिलती है, फ्रीक्वेंसी इंस्टेबिलिटी मिलती है, और ये यूज नहीं होते हैं लो फ्रीक्वेंसी पे। ये सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी के लिए एलसी ऑसिलेटर्स हम यूज कर सकते हैं। और इंडक्टर्स इसमें यूज होते हैं जो ज्यादा एक्सपेंसिव रहती है, जिसकी वैल्यू ज्यादा एक्सपेंसिव रहती है, और वो बल्कि भी रहता है, इसलिए हमारा सर्किट और कॉम्प्लेक्स होता जाता है। और इंडक्टर्स यूज करने की वजह से सर्किट की प्राइस भी, कॉस्ट भी हमारी बढ़ती जाती है, तो वो एक्सपेंसिव सर्किट बन जाता है। तो ये हो गया हमारा एलसी ऑसिलेटर सर्किट।